स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के इस खास प्रोग्राम में। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो अक्सर उसके बॉडी पर कोई रेड बर्थ मार्क्स जो हैं वो पाए जाते हैं। एक बर्थ मार्क तो ये होता है कि जिसे आप मोल कह सकते हैं, अलग अलग जगहों पर निशान होते हैं, लेकिन एक रेड बर्थ मार्क भी पाया जाता है। उसे क्या कहते हैं और क्या ये नुकसानदेह हो सकता है, क्या इसे लेकर चिंता होनी ज़रूरी है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। और नेशनल खबर की टीम अभी मौजूद है लाफिमिक्स डर्मा में और मेरे साथ मौजूद होंगी जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल चौधरी। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। थैंक्स। और आपके लगातार जो प्रोग्राम्स हैं जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आ जाती हैं और हमें ये भी पता चलता है कि जिसे हम बहुत नॉर्मल समझ लेते हैं वो गंभीर समस्या हो सकती है। एक बर्थ मार्क जो है बच्चे के शरीर पे आता है तो पेरेंट्स को लगता है ये नेचुरल है, वो हो सकता है नॉर्मली। जो रेड बर्थ मार्क्स है उसे हम किस तरीके से देखें? देखिए, रेड बर्थ मार्क्स जो हम हीमेंजियोमा भी बोलते हैं, हीमेंजियोमा इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। ओके, हीमेंजियोमा में होता क्या है कि कैपिलरी वास्कुलर मैलफॉर्मेशन, आपने सुना होगा आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उसी को अगर आर्टरीज को हम बहुत पतला कर दें तो उनको कैपिलरीज बोलते हैं। तो ये क्लस्टर्स होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ ब्लड वेसल्स जो मैलफॉर्म्ड हो गए हैं स्किन में। ओके, नॉर्मल कलेक्शन नहीं है, मैलफॉर्म कलेक्शन ऑफ कैपिलरी वास्कुलर मैलफॉर्मेशन, इसको हम हीमेंजियोमा बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर रेड कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, दैट गिव्स अ, बिकॉज वी नो ब्लड वेसल्स में रेड कलर का ब्लड होता है, सो इट गिव्स अ रेड बर्थ मार्क। तो रेड ब्लड की वजह से वो रेड बर्थ मार्क हो गया। कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो कैपिलरी ब्लड वेसल्स। तो ये क्यों होता है कि एक जगह कलेक्ट हो गया? सो जब डेवलपमेंट होता है फीटस का तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पर कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं। तो म्यूटेशंस के कारण वो प्रॉपर फॉर्मेशन ना होने के कारण वहाँ पर मैल फॉर्मेशन हो जाता है। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू जीन्स। ओके, तो कुछ म्यूटेशन होने के कारण डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा और वहाँ पर कलेक्शन हो गया है कैपिलरीज ब्लड वेसल्स का, और वो स्किन में एक रेड मार्क की तरह दिखता है। ठीक है, तो कई लोग जो हैं इसका ट्रीटमेंट या तो नहीं कराते हैं, इधर वो अवॉइड करते हैं इसका ट्रीटमेंट कि वो ये सोचते हैं कि आगे चल के खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये खुद ब खुद ठीक होने वाली प्रॉब्लम है या इसके लिए ट्रीटमेंट भी लगता है? राइट। सो बेसिकली जब पेशेंट हमारे पास आते हैं विद रेड मार्क बर्थ मार्क तो हम डायग्नोज करते हैं वो किस टाइप का है। एक होता है जो बहुत कॉमनली हम सुनते हैं स्ट्रॉबेरी हीमेंजियोमा। बेसिकली उसमें जब बेबी बॉर्न होता है तो रेड कलर का जो मार्क है वो पिंक या लाइट रेड होता है। और वो स्मॉल भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, और इल डिफाइंड होता है, कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं। ओके, किसी भी शेप का हो सकता है। कॉमनली कहाँ पर होता है? नेप ऑफ द नेक। ओके, या फिर आपके फेस पे भी हो सकता है, ऐसे बिटवीन द आईब्रोज भी कई कॉमन होता है, आईज के पास भी होता है, स्कैल्प पे हो सकता है, और बॉडी के अदर पार्ट में लाइक चेस्ट या बैक में भी दिख सकता है। ठीक है। बीइंग इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप उसको प्रेस करेंगे रेड बर्थ मार्क को तो वो एक कंप्रेशन होता है उसमें। जैसे बच्चा क्राई करता है तो वो डीप हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड। ओके, जैसे आपने बोला कि कई बर्थ मार्क क्या अपने आप निकल जाते हैं, ये अपने आप 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। सिर्फ 50% लोगों में थोड़ा बहुत रह सकता है। तो अगर वो रह जाता है तो उसके लिए हम फिर आगे ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि वेट। ओके, अभी आप जब बच्चे की अगर उम्र अभी 1 साल से छोटी होती है तो हम उसको पेरेंट्स को बोलते हैं कि अभी आप वेट करो, विल ऑब्जर्व कि ये अपने आप निकल जाएगा। ओके, दूसरा होता है पोर्ट वाइन स्टेन। ओके, तो 40% तो स्ट्रॉबेरी हीमेंजियोमा होता है मोस्टली, लेकिन 0.3% पोर्ट वाइन स्टेन होता है। ये कैसे डिफ्रेंशिएट होता है? बेसिकली जो पोर्ट वाइन स्टेन होगा वो एक तरफ ज़्यादा होता है, बॉडी के एक तरफ होगा और फेस पे काफ़ी कॉमनली दिखता है। और ये डीप रेड होता है, डीप रेड या पर्पलिश होता है। एंड अगर आप इसे कंप्रेस करेंगे तो ये इसका कंप्रेस नहीं होता, इसका कलर चेंज नहीं होता है। तो अगर पोर्ट वाइन स्टेन है तो ये अपने आप नहीं जाता है,
ओके, मोस्टली परसिस्ट ही करता है। तो फिर आफ्टर सम और ये ग्रो करेगा, जैसे चाइल्ड बढ़ता जाता है ये भी अपना साइज बढ़ता है इसका। और कई बार तो ये आप देखेंगे कि पूरे पूरे हैंड पे भी हो जाता है। ओके, क्योंकि बड़ा है, काफ़ी दिखता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे हम पेशेंट को, क्योंकि बहुत छोटे पे नहीं करते हैं, जब एक पर्टिकुलर स्टेज पे फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ताकि उसका साइज कम किया जा सके। ओके। तो इसका जिस तरीके से आपने कहा कि एक तो ये है कि वो खुद ही जा सकता है, दूसरा ये है कि वो लंबे समय तक रह सकता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है कि अगर लंबे समय तक रहा? तो अगर लंबे समय तक रहा है तो नॉर्मली हम इसका मेन ट्रीटमेंट है लेज़र ट्रीटमेंट। ओके, सो कई प्रकार के लेज़र्स आते हैं। एक होता है पल्स डाई लेज़र, ओके, बट ये बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है। सो देर आर डिफरेंट नाउ लेज़र अलग अलग है जो हमारे पास भी है। और उस लेज़र से जो रेड कलर आ रहा है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो इसके कम से कम 6 या 8 सेशंस, कई बार 10 सेशंस भी लगते हैं। और इस जो है कम्प्लीटली पोर्ट वाइन स्टेन आपका ट्रीट हो जाता है। सो बेसिकली इसका मेन ट्रीटमेंट लेज़र ही है। तो जैसे आपने ट्रीटमेंट बताया, तो अब इसका ट्रीटमेंट के बाद आफ्टर ट्रीटमेंट किस तरीके के प्रिकॉशंस लेना जरूरी होता है? सो बेसिकली प्रिकॉशंस, जैसे लेज़र ट्रीटमेंट हो रहा है तो पेशेंट को एक तो हमें गाइड करते हैं कि सनस्क्रीन अच्छे से लगाना है, मॉइस्चराइज रखना है, जेंटल वॉश करना है। और बीइंग अ किड हमें पेशेंट को गाइड करना होता है। और अगर पेशेंट जो है अडल्ट एज में आ रहा है, क्योंकि पोर्ट वाइन स्टेन परसिस्ट कर जाता है, अगर वो अडल्ट एज में पेशेंट आ रहे हैं तो प्रिकॉशन हम पेशेंट को बताते हैं। ओके, सो बेसिकली इसका ट्रीटमेंट लेज़र ही है। पहले हमें देखना होता है कि वो किस टाइप का है, अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को या पेरेंट्स को गाइड करते हैं। ओके, एज यू सेड कि खून के थक्के जम ना हो, हाँ जी, एक तरीके से हम आम भाषा में कह सकते हैं। तो अगर लेज़र ट्रीटमेंट हुआ तो क्या वो खून के थक्के जो है वो ख़त्म हो जाएंगे? बिल्कुल, बेसिकली लेज़र जो है हीमोग्लोबिन, जो ब्लड वेसल में हीमोग्लोबिन होता है वो लेज़र को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिससे कि ब्लड वेसल श्रिंक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्लड वेसल का जो क्लस्टर्स बना हुआ है वहाँ पर वो श्रिंक कर जाता है। ओके, सो इस तरीके से जो रेडनेस है वो भी धीरे धीरे बिल्कुल, जब ब्लड वेसल्स ही खत्म हो जाएंगे तो रेडनेस अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ओके, एंड वो नॉर्मल स्किन टोन पे आ जाएगा? वो नॉर्मल स्किन टोन पे आ जाएगा धीरे धीरे। अगर बहुत ज़्यादा डार्क रेड है तो वो लाइट पिंकिश में कन्वर्ट होता है। जितना आप लेज़र ट्रीटमेंट लेते रहेंगे उतना आपको रिजल्ट दिखता है। मतलब इसकी सेटिंग्स भी होती होंगी, तो इसमें नंबर ऑफ सेटिंग्स आपको लेनी पड़ती हैं। छोटा है तो नंबर ऑफ सेटिंग्स कम है। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया में, जैसे मैंने बोला, कभी कभी पूरे लिम्स में भी हो जाता है, तो आपको नंबर ऑफ सेटिंग्स ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो इज इट पॉकेट फ्रेंडली द ट्रीटमेंट? इट इज़ क्वाइट पॉकेट फ्रेंडली। एंड आप इसको डेफिनेटली, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है। इस तरह के जो भी ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजी के होते हैं उसी के बेस पे ये ट्रीटमेंट भी होता है। नथिंग वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप पल्स डाई लेज़र की बात करें वो थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर हो सकता है, बट जो नॉर्मल लेज़र और आते हैं वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। बस इतना फ़र्क है, नंबर ऑफ सेटिंग्स थोड़ी ज़्यादा हो सकता है। Okay, so means it is pocket friendly as well as it is effective. Yes, it's pocket friendly as well as effective. All very nice. And any message from your side for the viewers? So अगर मेरा मेन मैसेज है कि अगर रेड बर्थ मार्क है बच्चे को तो आप उसको इग्नोर ना करें, एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और समझें क्या वो अपने आप जा सकता है या फिर उसका कोई ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चंचल, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी पूरी जानकारी। और अगर आप या आपके परिवार में कोई भी ऐसा बच्चा है या कोई ऐसी फैमिली है जिनके घर में बच्चों को ये शिकायत हो सकती है या है, तो आप एक बार उनसे हमारे इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और उन तक पहुंचाइए कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और इसका ट्रीटमेंट कराना भी ज़रूरी होता है। समय दीजिए और समय देने के बाद अगर चीज़ें ना ठीक हो तो उसका इलाज कराना बेहतर है, ना कि उसे लंबे समय तक रोक के रखना। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।